टेट्रा अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 3 था हमारा, उसके अंदर हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखा था। उसके अंदर हमने 3 टाइप की रिएक्शन देख ली थी, कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट रिएक्शन जो थी वो थी कि हमने RX से अल्कोहल किस प्रकार से बनाया था। सेकंड जो थी हमारी रिएक्शन, वो एल्कीन से हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। एल्कीन से हम अल्कोहल 3 टाइप से बना रहे थे। फर्स्ट जो देखा था हमने देखा था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड हमने देखा था OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और थर्ड रिएक्शन जो देखी थी वो हमने देखी थी हाइड्रोबोरेशन। ये हमने 3 टाइप की रिएक्शन देखी थी जिससे एल्कीन से हम अल्कोहल बनाते हैं। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन थी वो हमारी रिएक्शन थी कि रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये 3 टाइप की जो रिएक्शन थी, इसके अंदर हमने देखा था कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। लास्ट जो रिएक्शन थी हमारी कि हम अल्कोहल को एसिड डेरिवेटिव और कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से फॉर्मेशन करते हैं। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल करने दिया था जो आपका ये था। इसमें मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम इस कंपाउंड को ले लेते हैं और 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट, सेकंड हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और थर्ड हमारा जो है वो है मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो तीनों प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो देखिए आपने किया होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं हम किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, लेकिन एसिड डेरिवेटिव्स और एल्कीन इन तीनों को अपने रिड्यूस नहीं करता। तो देखिए अपने जब सोडियम बोरोहाइड्रेट से हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ये कीटोन है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसके रिडक्शन से बनेगा क्या, इसके रिडक्शन से एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और साथ साथ ये आपका जो रिंग है साइक्लिक रिंग जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और साथ में आपका COCl ये साथ में आ जाएगा। COCl आपका क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स है, तो इसका रिडक्शन इसके थ्रू नहीं होगा। सेकंड हम लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव और एसिड दोनों को ही अपने क्या करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन एल्कीन को नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ साथ ये आपकी रिंग आ जाएगी डबल बॉन्ड वाली और इसका भी रिडक्शन हो जाएगा COCl का। एल्केलाइन क्लोराइड का रिडक्शन होगा तो यहाँ से अपने एक हाइड्रोजन Cl के साथ, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना CH2OH और साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। लास्ट में मेटल प्लस हाइड्रोजन लेते हैं, ये सभी को रिड्यूस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर CH3CHOH का फॉर्मेशन होगा, साथ में ये जो आपकी रिंग थी जिसमें 2 डबल बॉन्ड थे ये भी क्या हो जाएंगे, आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे और साथ में यहाँ पर CH2OH और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये लास्ट तो फोर्थ देखिए आप, फोर्थ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फोर्थ रिएक्शन हम ले रहा, ये है आपकी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपका, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। When Grignard reagent reacts with carbonyl compound to form adduct, which is hydrolyzed to give अल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी अपने Gr कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड आपके कौन से होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनसे रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, एक एडक्ट का मिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या फाइंड आउट होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। एक हमारे को ध्यान रखना है, अगर हम अपने HCHO फॉर्म एल्डिहाइड इसकी रिएक्शन अगर हम Gr से कर देते हैं, ठीक है, तो एडक्ट बन जाएगा और देन हम इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी। अगर हम
फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड को ले लेते हैं CH3CHO, और अगर उसकी रिएक्शन Gr से करके उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम कीटोन ले लेते हैं जिसका फर्स्ट कंपाउंड कीटोन का होता है एसीटोन CH3COCH3, और अगर इसकी रिएक्शन हम Gr से करके अगर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारे को 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन लेते हैं Gr से, देखिए फर्स्ट रिएक्शन में इसमें ले रहा हूँ, ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड SCHO फॉर्मल्डिहाइड, या इसको ही हम क्या बोल देते हैं मिथेनॉल, ये इसका एक नेम हो गया मिथेनॉल। अगर इसकी रिएक्शन हम Gr आपका होता है RMgX, ठीक है, Gr क्या होता है आपका RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल की फॉर्म में मैं यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम और हैलाइड की जगह में Cl का मैं इस फॉर्मूला ले लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे जिसके ऊपर पार्शियली कैसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप मैग्नीशियम से अटैच है, तो मैग्नीशियम एक मेटल है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस मिथाइल ग्रुप पे पार्शियली कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और CH3 जो है इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा, तो ये CH3 इस कार्बन पे आता है, तो देखिए ये CH3 इस कार्बन पर आ गया, ये आपका पहले से ही क्या है CH2 है। जब ये CH3 इस कार्बन पे आएगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लीजिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा आपका Mg एंड Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, CH3 इस कार्बन पे आ गया, और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड जब आगे शिफ्ट करेगा इस बॉन्ड से आपका MgCl अटैच हो जाएगा। ये आपका क्या बन चुका है, एक एडक्ट प्रोडक्ट बन चुका है, एडक्ट बन गया। अब हम इसका क्या कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ये लीजिए हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये मेटल है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर से अपना वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बना देगा CH3 CH2 OH, और साथ में मैग्नीशियम के साथ Cl तो अटैच था ही, साथ में एक OH अटैच होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है वो फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री, और अगर इसका नेम देखा जाए तो इसका नेम आपका क्या हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, फॉर्मल्डिहाइड अगर अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनाता है कि एडक्ट बनाता है, और अगर उस एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं जिसके अंदर हम एसिटाल्डिहाइड को लेते हैं। तो देखिए सेकंड रिएक्शन में मैं ले लेता हूँ CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन में फिर से किससे करा देता हूँ CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से कर देते हैं। सेम ही प्रोसेस होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इधर मैग्नीशियम मेटल है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, CH3 पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 अपने इस कार्बन पर मूव करेगा, तो देखिए क्या होगा, एक CH3 पहले से इस यहाँ कार्बन पर है, और इस कार्बन के ऊपर एक CH3 और आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन 107 अटैच है, यहाँ से अपने जब ये मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो आगे शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के साथ आपका कौन अटैच हो जाएगा MgCl अटैच हो जाएगा। ये फिर से आपका क्या बन चुका है एडक्ट बन चुका है, और इस एडक्ट का हम क्या कर देते हैं फिर से हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, और जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए आप CH3 CH यहाँ पर फिर से CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सॉरी Mg के साथ Cl एंड OH। तो इस बार हमने क्या देखा, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से 2 आपके एल्काइल ग्रुप या फिर कार्बन अटैच होती है। ये जो है अल्कोहल कितने डिग्री हो गया आपका, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल।
और अगर इसका नाम देखा जाए तो नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम तो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये इसका आपने फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आप हम एसीटोन को ले लेते हैं, थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं, इसी के अंदर मैं कर देता हूँ। ये देखिए आप एसीटोन होगा जब क्या होगा, CH3CO CH3, यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, ये आपका हो गया एसीटोन। एसीटोन का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये आपका, ये एसीटोन है, फिर से Gr के साथ रिएक्शन करेगा, ये Gr, तो दिस टाइम अपने क्या होगा, यहाँ पर भी CH3 है, तो इधर एक इस कार्बन के साथ एक CH3 और आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 CH3 थे, एक CH3 और आ गया, तो इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 आ गए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा, और इसके साथ जो ऑक्सीजन था उसके साथ MgCl अटैच हो जाएगा, तो ये आपका एडेक्ट बन चुका है। इस एडेक्ट का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, यहाँ पे अपने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस कार्बन से अपने OH अटैच है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, ये कितने डिग्री अल्कोहल हो गया आपका, ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। और अगर इसका नेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर 1,2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये इसका आईयूसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर अपना कार्बोनाइल कंपाउंड को हम रिग्नाइट एजेंट Gr से रिएक्ट करें, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों टाइप का अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 4 में एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अगर हम एसिड एल्डिहाइड से करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम एसीटोन को ले लेते हैं या कीटोन को ले लेते हैं तो आपका कितनी डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 4th नंबर आपकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन देख लिया। अब हम 5th नंबर देखते हैं। देखिए 5th नंबर है आपकी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर एंड ईस्टर। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें डायरेक्टली टू फॉर्म अल्कोहल। क्या देखा हमने, अगर हम ईस्टर और ईथर का हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल सा है, हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए ईथर के लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3OCH3, ये आपका क्या हो गया, ईथर है, R अगर नेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल ईथर, ये डाईमिथाइल ईथर है। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस HOH, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन जो है इसका अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, जिसके पार्शियली कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जो अपने पॉजिटिव स्पीसीज है वो कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव के ऊपर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपकी जो नेगेटिव स्पीसीज है कहाँ आ जाएगी, पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, CH3OH और CH3OH, 2 मोल्स ऑफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ अपने मिथाइल की जगह इथाइल लेते हो तो आपके 2 डिफरेंट टाइप के है जो अल्कोहल वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या बन चुका है, मीथेनॉल बन चुका है। इसी तरह हम ईस्टर का अपने हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ईस्टर आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3COOC2H5, ठीक है, COO ये कौन सा ग्रुप होता है आपका, ईस्टर ग्रुप होता है। हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अपने बॉन्ड ब्रेक होगा, COO, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इधर भी अपने हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और OH पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन अपने कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले पर, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH, तो अल्कोहल बन चुका है। और ये OH जो है इसके CH3CO ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो एक तो आपको किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल, और साथ में आपका एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अगर ईथर और ईस्टर का क्या किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये 5th नंबर रिएक्शन होगी।
अब हम 6 नंबर रिएक्शन देखते हैं। देखिए 6 नंबर रिएक्शन फ्रॉम अमाइन। ठीक है, अमाइन से हम किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन 1 डिग्री अमाइन reacts with HNO2 nitrous acid to form alcohol। सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी 1 डिग्री अमाइन अपने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं, जिससे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। 1 डिग्री अमाइन की लिए मैं C2H5 NH2, ये आपके अमाइन ले लिया मैंने। इथाइल अमाइन हो गया, ये हमारा ये इथेन अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन में HNO2 के साथ कर देता हूँ। ये देखिए HNO2, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमने देखा क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे आपका वाटर मॉलिक्यूल। साथ में आपके नाइट्रोजन जो है गैस ये रिलीज हो जाएगी और C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप उसकी रिएक्शन मीथेनॉल से कर देते हो, ठीक है, इथेनॉल या ऐसे आपका जो भी 1 डिग्री अमाइन लेते हो वो डायरेक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मीथेनॉल ले लेते हो, मीथेन अमाइन ले लेते हो, CH3NH2 ले लेते हो, ठीक है, तो उस केस में आपके HNO2 के और मीथेन अमाइन दोनों के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ CH3NH2, तो यहाँ HNO2 पे भी कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। ये लीजिए, यहाँ से रिएक्ट करेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये देखिए सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से OH और यहाँ से H ये मिलकर क्या बना लेते हैं आपके फिर से 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने क्या देखा, इस प्रकार से 3 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बना, दूसरा यहाँ से बन गया, तीसरा यहाँ से बन गया। साथ ही साथ ये एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और यहाँ एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, तो साथ में आपके क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के बन जाएंगे। और ये CH3OCH3 ये ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे, CH3OCH3, ठीक है। कई बुक्स के अंदर अपने नाइट्राइट का फॉर्मेशन भी दे रखा है, वो भी ठीक है। बाकी आपके ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मीथेन अमाइन ले लेते हैं या मिथाइल अमाइन ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम HNO2 से करते हैं तो हमारा का अल्कोहल का फॉर्मेशन आपके किसका फॉर्मेशन होता है, आपके ईथर का फॉर्मेशन होता है। बाकी सभी जो 1 डिग्री अमाइन होती है वो आपके HNO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से हमने जो अल्कोहल है उसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, रिएक्शन जो है उसको हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब देखिए एक मैंने आपको एल्कीन का हाइड्रेशन करवाया था। तो एल्कीन का हाइड्रेशन जो हमारे बुक में दिया हुआ है उसकी हमारे को मैकेनिज्म भी दी है। तो हम उसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। सबसे पहले तो एल्कीन की हाइड्रोजन रिएक्शन होती क्या है, तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर टू फॉर्म अल्कोहल। सिंपल सी रिएक्शन है आपकी, ठीक है। तो देखिए अगर हम जनरल रिएक्शन को अगर हम देखें, जनरल रिएक्शन को, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसकी रिएक्शन में किससे कर देता हूँ, वाटर से। इसकी प्रेजेंस के अंदर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए इसकी स्टेप मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1,
स्टेप 1 में क्या होगा आपका, जो H2SO4 है सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा। H2SO4 ब्रेक होकर क्या बनाएगा, H+ आयन, और साथ में क्या बन जाएगा, HSO4-। एक तो आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन सल्फेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इसका फॉर्मेशन होता है उसी समय ये H+ आयन एल्कीन के ऊपर क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर H+ आयन आके क्या करेगा, अटैक करेगा। किसी भी कार्बन से अभी तो अटैच कर दीजिए आप। तो यहाँ पर CH3 CH2 मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आया तो यहाँ पर CH3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। H+ आयन इसके साथ आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो हमारा कार्बोकेटाइन ये रिएक्ट करेगा CH3 CH2। देखिए इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल ये अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2, इस तरह से मैं वाटर मॉलिक्यूल को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके यहाँ इस कार्बन से बॉन्ड बना देता है। तो देखिए CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके इससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये रहा ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब पहले इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर थे, अब कितने लोन पेयर रह गए, 1 लोन पेयर रह गया। 1 लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, तो इसने डोनेट किया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो है, साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ अपने ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है इसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम। ये आपका क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन चुका है, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इसे प्रोटीनेटेड अल्कोहल भी बोल सकते हो आप। बाकी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सा आयन बन गया आपका, ऑक्सोनियम। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में जो आपका ऑक्सोनियम आयन है ये H+ आयन को डोनेट कर देगा, CH3 CH2। ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अपने क्या रिलीज कर देगा, H+ है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये जो अपने ऊपर लेगा तो फिर से इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। एक लोन पेयर पहले था, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, साथ में आ गया, तो फिर से इसने H+ आयन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और साथ में किसका फॉर्मेशन कर दिया, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया। ये H+ आयन वापस जाके HSO4- आयन से रिएक्ट कर सकता है और आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, जब भी हम एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिक रूल से होती है। मार्कोनिक रूल अनसिमेट्रिक एल्कीन लेने पर लगेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन का फॉर्मेशन करता है, वो एल्कीन से अटैच होकर क्या बनाता है, अपने कार्बोकेटाइन बनाता है। ये जो कार्बोकेटाइन होता है जो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है। ऑक्सोनियम आयन H+ आयन को डोनेट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सिंपल सी एक है इसकी मैकेनिज्म। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हमारे को और क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस टाइम मैं प्रोपीन को ले लेता हूँ। अभी हमने जो रिएक्शन किया वो इथीन से किया है। अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, तो प्रोपीन को ले लेते हैं। जैसे कि जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपकी, अगर मैं प्रोपीन को लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या होगा, जो आपका H2SO4 है ये अपना ब्रेक हो जाएगा। H2SO ब्रेक होकर क्या बना लेगा, H+ आयन और साथ में HSO4- आयन का फॉर्मेशन मिलेगा। उसी समय ये जो आपका एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर ये H+ आयन जाके अटैक करेगा। तो अब देखिए आप यहाँ पर ये H+ आयन इस कार्बन पे भी आ सकता है। अगर ये अपने H+ आयन मिड वाले कार्बन पे आता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, तो 1 डिग्री अपने क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। हम दोनों एक बार देख लेते हैं। CH3
अगर अपने ये हाइड्रोजन इस पर आता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2 ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और अगर ये H+ आयन इस टर्मिनल कार्बन पर आता है तो आपका कुछ इस तरह से CH3 और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें पता है कार्बोकेटाइन का जो अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री ज़्यादा 2 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री की जगह अपने कौन सा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री का। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे H+ आयन टर्मिनल जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला उसके साथ जाके अटैच होता है। तो देखिए क्या बना लिखा CH3 और इसके ऊपर तो हाइड्रोजन आ चुका है। मिड वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अपने क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बोकेटाइन। और ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है, या कार्बोनियम आयन बन चुका है कार्बोकेटाइन। और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा। ये देखिए, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये रहा CH3, ये कार्बन और ये रहा CH3। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच कर दी। यहाँ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए। और जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब अपने किसका फॉर्मेशन हो चुका है, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्सोनियम आयन जो होता है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, CH3CH और ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ये ब्रेक करेगा तो आप देखिए CH3CH, इस कार्बन पे CH3 आयन, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे फिर से कितने लोन पे आ जाएंगे, 2 लोन पे, और साथ में H+ आयन को ये रिलीज कर दिया। तो दिस टाइम आपका और जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने एल्कीन के हाइड्रोजन से क्या बनता है, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होती है कौन से रूल से होती है, तो ये मार्कोनिकोव रूल से होती है, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के अंदर आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 1 डिग्री ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आपके 2 डिग्री अपने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्टेबल होता है 1 डिग्री ज़्यादा, तो इसी का फॉर्मेशन होता है, आगे चल के 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी आप देख लीजिए। हमने क्या कहा था, अगर RX की रिएक्शन हम एक्वस NaOH से कर देते हैं, एक्वस NaOH से कर देते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और साथ के अंदर क्या होता है, NaX सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, क्या, जब भी अपने 3 डिग्री एल्केन हम लेते हैं और एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं तो आपका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है, when 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, when 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड reacts with aqueous NaOH to form alkene is a major product due to dehydrogenation रिएक्शन। ठीक है, तो आपका 3 डिग्री अगर आप एल्किल हैलाइड रहते हो और अगर उसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH से करते हो तो मेनली जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, वो एल्कीन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन होता है। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन की फॉर्म में है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शन को देखते हैं, जैसे कि मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये देखिए
ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन में किससे कर देता हूँ NaOH से कर देता हूँ। तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा इसके अंदर। एक तो ये देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पर NaCl तो निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ये भी निकल जाएगा। यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए अब अल्कोहल भी बनेगा, एल्कीन भी बनेगी, लेकिन आपकी जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, एल्कीन होगी। ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये अल्कोहल जो होगा ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो अल्कोहल की जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उस सारी रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन जो था उसके मैकेनिज्म भी गिवन थी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, वो भी हमने कुछ देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को देखेंगे, और साथ ही साथ हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।